हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन करते हैं सीए फाइनल मई 2023। ये स्वैप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आसान क्वेश्चन है। आपको क्या है, आईएफ एंड इंडियन, देखिए क्वेश्चन को देखिए पहले। आईएफ एंड इंडियन फर्म हैज अ सब्सिडरी एंड सिंगापुर ऑफ एसएफ सिंगापुर हैव अ फर्म हैज अ सब्सिडरी ऑफ इन इंडिया एंड फेस वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रेट आर दिस। आईएफ का जो बैंक से लोन लेता है फ्लोटिंग रेट ये है, और सिंगापुर फिक्स रेट ये है, और एसएफ का फ्लोटिंग रेट ये है, सिंगापुर डीलर ये है। एसएफ विशेष टू बोरो रूपी लोन फ्लोटिंग रेट, यहाँ पे ये आपका फ्लोटिंग चाहता है, ऑब्जेक्टिव इनकी फ्लोटिंग है। और ये फ्लोटिंग रेट आईएफ विशेष टू सिंगापुर डॉलर फिक्स रेट, ये इनका सिंगापुर डॉलर आपके पास क्या है, फिक्स रेट है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर द बोथ द कंपनीज इज द सेम एट द एक्सचेंज रेट के बेसिस पे बोरिंग रेट सेम है। अब बैंक अरेंज द स्वैप रिक्वायर द 50 बेसिस पॉइंट एट द इट्स कमीशन। बैंक का कमीशन कितनी होनी चाहिए, 50 बेसिस पॉइंट होनी चाहिए, विच इज बी शेयर्ड इक्वली, विच कमीशन विच इज टू बी शेयर्ड इक्वली, ये आपका जो बैंक का जो कमीशन है इक्वली शेयर्ड करेगा। ठीक है। आईएफ रिक्वायर द मिनिमम गेन, आईएफ जो है मिनिमम गेन कितना चाहता है, 20 बेसिस पॉइंट, ये 20 बेसिस पॉइंट मिनिमम गेन चाहता है, 0.20। एंड एसएफ रिक्वायर द मिनिमम गेन 0.10, 0.10 मिनिमम गेन चाहता है, बेसिस पॉइंट स्ट्रक्चर द डील। द बैंक इज वेरी कीन टू स्ट्रक्चर द डील, बैंक आपको बहुत ही ज्यादा आपका एग्रेसिव है कि ये स्ट्रक्चर हो जाए, ये डील हो जाए, ये इन दोनों के बीच में स्वैप हो जाए डील। इवन इफ इट हैज फॉरगेन अ पार्ट ऑफ द कमीशन, अपना कमीशन जो 50 बेसिस पॉइंट है, अपना कमीशन में इसको खोना पड़े, फिर भी ये दोनों चाहता है कि मैंने क्या हो जाए, ये आपका टारगेट पूरा हो जाए, मैंने इन लोगों की स्वैप पूरा हो जाए। ठीक है। स्वैप का जो कमीशन है वो कितना इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, मैंने 0.50 जो है इसको 2 से डिवाइड कर देगा, तो दोनों 0.2525 दोनों कंपनी ले ले, लेकिन स्वैप का डील कराना चाहता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, वेदर द वेदर देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ अवेलेबल टू आईएफ और एसएफ, क्या एडवांटेज है। तो इसमें स्वैप डील कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपका पहले दो स्टेप होता है, टोटल इंटरेस्ट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव। तो टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर द स्वैप, यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन में हमारे पास स्टेप क्या क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप। स्वैप के कारण कितना इंटरेस्ट रेट होगा, या एज पर दियर ऑब्जेक्टिव, एज पर दियर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अनुसार क्या होगा। तो लोन डिजायर टू रेज बाई आईएफ, लोन डिजायर टू रेज बाई आईएफ, लोन डिजायर टू रेज बाई एसएफ। आईएफ that equal to fixed, this is equal to floating 3%, it is bplr plus 1.5%, total इंटरेस्ट रेट बीपीएलआर प्लस 4.5%, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपका सेकेंड स्टेप में क्या करता है, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप। स्टेप सेकेंड,
टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, लोन रेज्ड बाय आईएफ, लोन required to raise by IF, loan required to raise by IF, floating, floating, floating rate, BPLR plus 0.5%, 0.5%, loan required to raise by SF, फिक्स्ड। दोनों अगर लोन को इंटरचेंज करेगा तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है फिक्स में, आपका 3.5, 3.5%, टोटल इंटरेस्ट रेट BPLR प्लस 4%, प्लस 4%, प्लस 4%, सेविंग ड्यू टू स्वैप, ड्यू टू स्वैप, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड को घटाएंगे तो यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे 4 तो 0.5, 0.5, कमीशन ऑफ बैंक, बैंक का कमीशन कितना होगा, उन्होंने कहा कि 0.50%। अब आपका नेट सेविंग कितना होगा, नेट सेविंग भाई 0% हो गया, बैंक का कमीशन देने के बाद कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आईएफ चाहता है कि मुझे कम से कम कितना मिले, मुझे आईएफ चाहता है कि 20 बेसिस पॉइंट तो मुझे मिले ही मिले, और एसएफ चाहता है कि मुझे 10 बेसिस पॉइंट मिले। अब बैंक इस केस में कैसे स्वैप कराएगा, तो बैंक कहेगा चल भाई मैं अपना कमीशन फॉरगॉन करता हूं, मैं अपना कमीशन छोड़ता हूं, तुम लोग अपना ले लो, तुम लोग अपना ले लो। तो इस प्रॉफिट में कमीशन ऑफ बैंक हैज बीन फॉरगॉन, कमीशन ऑफ बैंक हैज बीन फॉरगॉन, आपको कमीशन ऑफ बैंक दोनों फॉरगॉन हुआ, एंड it is shared equally, that equal to 0.50 का जो प्रॉफिट है इसमें इक्वली शेयर करोगे, 0.25 बेसिस पॉइंट इनके पास आए। अब आपसे सब क्वेश्चन, अब आपको फायदा हो जाएगा, वेयर देयर आर एनी एडवांटेज ऑफ आई, यस एडवांटेज है कमीशन अगर फॉरगॉन करता है तो। Whether the can be arranged which may be beneficial to both the firm, क्या दोनों बेनिफिशियल है, तो कैसे है, ओ what rate of interest they are end up paying, yes advantage, yes there is beneficial to both party, दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है। अब तीसरे पार्ट में एंड ऑफ कितना कितना उनको पे करना पड़ेगा, कितना कितना पे करना पड़ेगा, आईएफ रिक्वायर्ड टू पे, एसएफ रिक्वायर्ड टू पे। अब देखिए आईएफ को कहा जाएगा कि भाई देख तुम लेना चाहता था फिक्स 3%,
3% पे लोन तुम लेना चाहता था, इसको कहा जाएगा एसएफ को। तुम तो फ्लोटिंग पे बीपीएलआर प्लस 1.5 पे लेना चाहता था, बीपीएलआर प्लस 1.5 पे लेना चाहता था। आईएफ का जो कमीशन बनता है, कमीशन, वो कितना वो प्रॉफिट चाहता था। आईएफ चाहता मिनिमम मेरे 20 बेसिस पॉइंट कम होनी चाहिए, तो 20 बेसिस पॉइंट इसका कम कर दो, 0.20, और इसका 0.10। अब कहेगा कि भाई ये कमीशन फॉरगॉन किया जो बैंक, वो भी तो इन्हीं को मिलेगा, तो 0.25 और 0 पॉइंट यहां पे। अब जो इनके अलावा जो पैसा बचा, तो इनके अलावा कितना बचेगा, जो आपको ये वाला जो बचेगा, तो इतना। लेकिन आपको दोनों को कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा, तो सुनिएगा, तो ये 0.5 जो कमीशन था, 0.5 जो कमीशन था, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे ये ऐसे बांटेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। कैसे फर्क करना पड़ेगा, इसको आप देखिए। आप ये 0.5 जो कमीशन था, 0.50 में 0.20 आईएफ लेना चाहता है, 0.10 ये लेना चाहता है, तो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस इन दोनों के बाद जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, 0.20, और 0.20 को इक्वली शेयर करेगा तो 0.10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.10 होगा, ये 0.10 होगा, और ये 0.10 होगा। तो इनको कितना देना पड़ेगा, इनको कितना देना पड़ेगा, इनको 2.70% देना पड़ेगा, और इनको कितना देना पड़ेगा, 1.5 माइनस 0.2, तो बीपी इनको देना पड़ेगा बीपीएलआर प्लस 1.30 देना पड़ेगा, 1.5 के प्लेस पे 1.30 देना पड़ेगा, इस तरह। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को, ये तो दोनों का कमीशन हो गया। अब ये आपको क्या हो गया, उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे इतना देना चाहिए था, लेकिन कमीशन काटने के बाद 3% दिस, टू 2.80, 1.40, ठीक है। ये उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसे कहा, ये 2.80, तो कैसे ये कमीशन अगर मान लिया जाए दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी तो कमीशन सेपरेट होगा ना अल्टीमेटली। तो इनको क्या, आईएफ को कितना मिलना चाहिए था, आईएफ को मिलना चाहिए था दिस 3.2। अब एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे आप, 2.80, अगर कमीशन ऑफ बैंक भी इनको माइनस करेंगे तो 2.70% हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो बीपीएलआर प्लस 1.40, माइनस कमीशन भी करोगे तो बीपीएलआर प्लस 1.30, इस तरह दिखा दो। चलिए इंस्टीट्यूट की आंसर से हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।